पार्टियों में मैसेज दिया है कि बिहार में कमकर कहार का मतलब सिर्फ चंद्रवंशी होता है। और आप सभी लोगों ने पूर्व में काम किया या आज भी कर रहे हैं, वो काम नहीं किए बताने का कि चंद्रवंशी और खरवार अलग है, कमकर और कहार एक पेशा का नाम है। और ये नाम मूल रूप से कई अनुसंधान में आया हुआ है, यहाँ की ब्रिटिश काल के समय में भी ये चीज़ आया हुआ है लिखित में कि पाते हैं। लेकिन ये दोनों नाम जो है पेशा का नाम वो दो जाति में है, चंद्रवंशी में भी लिखा है, हम लोग में भी लिखा है। और लेकिन हम लोग दोनों अलग अलग हैं। हम लोग का बेटी रोटी तक का भी संबंध नहीं, हम लोग का वंश परंपरा सभ्यता संस्कृति उनसे अलग है। लेकिन चंद्रवंशी समाज के नेताओं ने ये जरूर एक स्थापित कर दिया है कि सब लोग हमारे हैं, जबकि सच्चाई आप लोग जानते हैं कि हम लोग अलग हैं, वो अलग है। इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए आप लोग जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, जिस नेता के साथ हो, जिस पार्टी के साथ हो, जहाँ भी हो, गांव में हो, वहाँ आप लोग इस बात को मजबूती से बताएं, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियाँ इसी बात से भ्रमित है कि ये दोनों लोग एक हैं। हम लोग जब से इस चीज़ को समझे हैं, निरंतर 5-6-7 साल से इस बात को हम लोग खुले मन से भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के भी माध्यम से बताते रहे और समाज में बैठक होता है वहाँ भी बताते हैं। तो आप लोग भी इस पर कृपा करें, क्योंकि हम लोगों के लिए अगर कोई बाधक है तो वो है सिर्फ और सिर्फ चंद्रवंशी समाज के वरीय नेता जो प्रदेश स्तर पर मंत्री सांसद विधायक बने बैठे हुए हैं। तो यदि उन लोगों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक से इस समस्या का समाधान सफल होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी जहाँ भी हैं वहाँ पर इस पर मजबूती से कार्य करें और एक स्पष्ट सूचना जरूर जन जन तक पहुँच जाए कि नहीं, जिस तरह से सिंह एक नाम है जिसमें कि कई जाति के लोग जाने जाते हैं, जिस तरह से मंडल एक नाम है जो कि इस नाम से कई जाति के लोग जाने जाते हैं, जिस तरह से वर्मा एक नाम है जो कि कई जाति से लोग जाने जाते हैं, उसी तरह से कमकर भी और कहार भी एक ऐसा नाम है जो कि इसमें चंद्रवंशी और खरवार लोग जाने जाते हैं। सच्चाई को आप लोग बताएं और इस पर आप लोग पहल करें। और हम लोगों का जो मिशन है 2025, उसमें एक ही मिशन है कि गांव-गांव के लोगों को जागरूक कर देना है। और जिस दिन लोग जागरूक हो जाएंगे उस दिन कोई भी किसी का औकात नहीं है कि जो हम लोग का हक अधिकार देने से रोक ले। जिस दिन हम लोग अपने समाज के एक एक लोगों को अपने वोट का महत्व समझा देंगे उस दिन हम लोग का कल्याण हो जाएगा, हम लोग का अधिकार मिल जाएगा, हम लोग का पूर्वजों का मान सम्मान बच जाएगा। तो इसलिए मेरा एक आग्रह है कि जिनको भी आगे बढ़ना है वो आगे आए, हम लोग उनका साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। परंतु मात्र एक ही आग्रह है कि आप सभी लोग इस चर्या को त्याग दें। आप लोग किसी को नीचा ऊंचा दिखाने का सोच को बदल दें। बस मात्र आप लोग एक कार्य करें, संकल्प ले ले, दृढ़ संकल्प ले लें कि हम लोग को अपने पूर्वजों का मान सम्मान बचाना है, अपने समाज के बच्चियाँ का भविष्य उज्जवल करना है, अपने समाज का संपूर्ण समाज का उत्थान करना है। उसके लिए आप सभी लोग संकल्पित होकर ईमानदारी से आगे आए, एकजुट होने का प्रयास करें। और हम लोग जहाँ भी समाज हित के लिए जो भी अच्छा कार्य करेगा, चाहे जो भी संगठन के लोग हों, हम लोग उनका साथ सहयोग देने के लिए तैयार। लेकिन हाँ, अगर कोई साजिश के तहत समाज को धोखा देने का प्रयास करेगा, समाज को बर्बाद करने का प्रयास करेगा, हम लोग उसको सहन नहीं करेंगे, ना उसका साथ सहयोग करेंगे, हम लोग उसका विरोध करेंगे। और बाकी अन्य जो संगठन के लोग हैं, यदि उन लोगों को लगता है कि हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो जो पीठ पीछे शिकायत करते हैं न करें। वो चुनौती के साथ एक समाज का बैठक रखें, उसी में हम लोगों को बुलाएं, हम लोग आएंगे और साबित करें कि नहीं, इस तरह की समस्या ये लोग गलत कर रहे हैं, सिद्ध कर दें। और नहीं तो हम लोग जो विरोध करते हैं वो डंका के चोट पर कहते हैं। और आगे भी इस तरह का अगर कोई करेगा तो हम लोग वो सिद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप लोग सोच बदले, हम लोग आप लोग का भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को नेता नहीं बनना है, हम लोगों को नेता बनने का शौक नहीं है। और राजू खरवार वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 2025 से पहले किसी भी पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। अपने समाज के युवाओं को, अभिभावक को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। जो भी करना होगा, जब निर्णय हो जाएगा कि हमारे समाज का कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई नेता
कल्याण नहीं कराने वाला है, स्वयं को नेता बनना पड़ेगा, उस दिन हम आएंगे। बाकी उससे पहले 25 से पहले हम अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा यूथ और अभिभावक या जो लोग इच्छुक हैं, जो उस लायक हैं, उनको हम नेता बनाने का प्रयास करेंगे। और जो भी पार्टी हम लोग का कार्य करा देगा उसका तन मन धन से आजीवन हम लोग साथ सहयोग देने के लिए संकल्पित हैं। मेरा बात यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग पूर्व के सोच से ग्रसित न हो करके अब नया सोच और ऊर्जा पैदा करके अपने पूर्वजों का मान सम्मान बचाने के लिए और समाज के उत्थान के लिए आप लोग कार्य जरूर करेंगे और अपने कार्य में बदलाव लाएंगे। पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ कि मिशन 2025 आप लोग जरूर सफल बनाने का कृपा करें।